तो सखी तत्व ऐसा है जो कि सतत अंग छाया की तरह सर्वत्र उसकी आवश्यकता रहती है और अपनी सेवा का संपादन करती है। चाहे जो भी लीला होती है, किसी रीति की कोई भी लीला हो, कोई उत्सव हो। अब जैसे हम रास का वर्णन बता रहे थे, तो अब देखिए रास के लिए श्री जी को प्रेरित करती है और उनको उत्साहित करती है और ऐसा वर्णन करती है कि रास की भावना उनके हृदय में उत्पन्न हो और वे चलें। ये उसके वर्णन का चातुर्य है। और श्री जी से कहती है, हे लाडली जी, आप चलती क्यों नहीं हैं? चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान। तेरे हित सुख निधान, हित सुख सुजान। रास रच्यो श्याम तट कलिंद नौदिनी, रस रच्यो श्याम तट कलिंद। हे लाडली, आप चलती क्यों नहीं हैं? आपके लिए श्याम सुंदर ने रास की रचना किया है। कहां रचना किया है? कहती कलिंद नंदी यमुना के तट पर। चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान। हे सुजान, आप तो रस की ज्ञाता हैं राधे। तेरे हित सुख निधान, तेरे हित सुख निधान। रास रच्यो श्याम तट कलिंद नौदिनी, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नौदिनी। रास का वर्णन करती है। निरतत युवती समूह, निरतत युवती समूह। राग रागनियों का कौतूहल है, एक से एक कलाविद हैं सब सखियां। निरतत युवती समूह, निरतत युवती समूह। राग रंग अति कुतूहल, राग रंग अति कुतूहल। बड़ा कौतूहल है।
सब राग रागनियों की जानकार हैं एक एक सखियां। राग रंग अति कुतू है, राग रंग अति कुतू है। राधे वहां बंशी ऐसी बज रही है, चारों रस बह रहा है। बाजत रसमूल मुरलिका आनंदनी, बाजत रसमूल मुरलिका आनंदिनी। राधे बाजत रसमूल मुरलिका आनंदनी, बाजत रसमूल मुरलिका आनंदिनी। चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। चलहि राधे सुजान, तेरे सुख निधान। अब वहां का उद्दीपन सामग्री का वर्णन करती है। हे राधे, जाति जहां मालती चंपा ये सब इस तरह से खिले हुए हैं, सारा वृंदावन अतिशय मने बहुत सुगंध, चारों ओर ऐसा लगता है सुगंध का समुद्र है, और उस सुगंध के समुद्र में नृत्य हो रहा है। हर लता जाति ईषद विकास, जाति ईषद विकास। श्रीमद् भागवत अभी आता है। चंपा चमेली, चमेली को कहते हैं कि वो गोपियां पूछती मालत्यदर्श वह कठिन मल्लिके जाति उठ के। यूं ही जाति माने हे चमेली तुमने क्या कृष्ण को देखा है। तो उसी तरह से यहां वर्णन कर रही है राधे, चमेली ऐसी खिली है कि चारों ओर से वृंदावन सुगंध से भर गया है। जाति ईषद विकास, जाति ईषद विकास। कानन अतिशय सुवास, कानन अतिशय सुवास, कानन अतिशय सुवास। पूर्णमासी की चांदनी है। हे लाडली राकानी शरद मास, राकानी शरद मास। राका कहते हैं पूर्णमासी की रात को। राका
निशि शरद मास राका निशि शरद मास विमल चांदिनी विमल चांदिनी हे विमल चांदिनी विमल चांदिनी चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान। आप जमुना जी किनारे चलें। कहाँ चलें? बोले बंशी बट के पास में, जहां ऐसी सुंदर वायु विविध समीर शीतल मंद सुगंध बह रही है। चारों ओर से हवा यमुना की लहरों को चूमती हुई ठंडी मंद और चमेली जाति आदि वृक्षों से लिपटती हुई उनकी सुगंध को लेकर के चारों ओर बह रही है। बंशी बट निकट जहां बंशी बट निकट जहां बंशी बट निकट जहां बंशी बट निकट जहां परम रमणी भूमि तहां परम रमणी भूमि तहां बड़ी रमणीक भूमि है। परम रमणी भूमि तहां परम रमणी भूमि तहां सकल सुखद मलय बहे सकल सुखद मलय बहे मलया गिर की चंदन हवा बह रही है। सकल सुखद मलय बहे सकल सुखद मलय बहे वायु मौदिनी राधे वायु मौदिनी राधे वायु मौदिनी वायु मौदिनी चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान। आप चलो रास बिहारी लाल को देखो। लोचन भर अपने नेत्रों को भर करके देखो कितनी सुंदर हैं। इस समय वहां खड़े हैं। नक्शिक उनका सुंदरता उनका सौंदर्य देखो, जिस सौंदर्य के देखने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं, जितने विरह ताप हैं नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुंदर उनका रूप है। नरवाहन प्रभु निहारी नरवाहन प्रभु निहार नरवाहन प्रभु निहार नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी लोचन भरी घोष
नारी आंख भर के देखो, लोचन भरी होशनारे, लोचन भरी होशनारे, नख शिख सौंदर्य काम, नख शिख सौंदर्य काम। वो सुंदरता करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाली उस समय खड़े हैं। नख शिख सौंदर्य काम, नख शिख सौंदर्य काम। दुख निकालिनी, दुख निकालिनी, दुख निकालिनी, दुख निकालिनी। चलहि राधिके सुना, तेरे हित सुख निधान। चलहि राधिके सुना, तेरे हित सुख निधान। आप चलो और वहां रास विलास में आपके बिना क्या सुंदरता है। आप चलो और वहां रासेश्वर के कंठगत होकर के आप अद्भुत आनंद की वर्षा करो और लो। आप प्रेरणा दे रही है। नख बिलसहु भुज ग्रीव मेली, बिलस भुज ग्रीव मेली, बिलसहु भुज ग्रीव मेली, बिलस भुज ग्रीव मेली। आनंद का समुद्र बह रहा है। भामिनी सुख सिंधु झेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, राधे श्री बिलसहु भुज ग्रीव मेली, बिलस भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, भामिनी सुख सिंधु झेली। और हे राधे, ये श्याम सुंदर की रसमयी लीला सारा संसार इनकी वंदना करता है। रासपंचाध्यायी में भी कहा है गोपियों ने, प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं, विहरणं च ते ध्यान मंगलम। उनका विहार ध्यान में मंगल देने वाला है। अनंत समुद्र रस का बहता है। जब ध्यान में सामने राधा माधव आते हैं और कोटि कोटि गोपियों की रूप सामने आता है जिसके ध्यान में, और उसमें ललित गति से नृत्य हो रहा है। विद्युत गमनी विद्युत कांत से राधा नृत्य कर रही हैं। वो अत्यधिक ध्यान में मंगल देने वाला है, जिसके ध्यान में राधा रानी आ जाए। तो प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम।
वही बात यहाँ है कि आपकी जो केली है हे राधे, श्याम की जो रसमयी केली है, ये जगत वंदनी है, अनंत संसार का कल्याण करने वाली है। अथवा इसका दूसरा और भी भाव है कि ये केली जगत वंदनी तभी बनती है जब राधा पहुंच जाती है, जब आप पहुंचोगी। यही भाव गोविंद लीलामृत में भी कहा गया है, जो प्रसिद्ध गौड़ीय संप्रदाय का रस ग्रंथ है। उसमें लिखते हैं, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहिता। बिना राधा रानी के संग के स्वयं मदन मोहन, जो मदन को मोहित करने वाले हैं, उनमें शक्ति आती है कब? जब राधा रानी साथ में होती है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना। और जब राधा रानी नहीं रहती है तो स्वयं मदन से मोहित हो जाते हैं, अर्थात हार जाते हैं। राधा रानी विजय दिलाती हैं। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहिता। वही भाव यहां भी कह रहे हैं कि आप जब बिलसहु भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु छेली। हे भामिनी, जब आप रास जिसमें पहुंचोगी उस समय श्याम की लीला जगत बंदनी बन जाएगी। बिलसहु भुज ग्रीव मेली, भामी सुख सिंधु झेली, भामिनी सुख सिंधु झेली। नवनी कुंज श्याम खेली, नवनी कुंज श्याम खेली। नवनी कुंज श्याम खेली, नवनी कुंज श्याम खेली। जगत वंदिनी, जगत वंदिनी, जगत वंदिनी राधे, जगत वंदिनी राधे। चलहु राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। चलहु राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। रास रचो श्याम ताट कलिंदनादिनी, रास रचो श्याम तट कलिंदनादिनी।